आज का हमारा लेक्चर करंट अफेयर्स पे है, जिसमें हमने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण पुरस्कार। सर्वप्रथम नोबेल प्राइज 2024। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज अमेरिका के दो वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिनके नाम है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूवकुन। इन्हें यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन नियमन में इनकी भूमिका के लिए दिया गया है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सन 1993 में छोटे आरएनए अणुओं के एक नए वर्ग की खोज की, जिसे माइक्रो आरएनए कहा गया। भौतिकी का नोबेल प्राइज 2024 8 अक्टूबर को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ईरा 2024 हेतु भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई, जो दो वैज्ञानिकों को देने की घोषणा की गई है। पहला वैज्ञानिक है जॉन जे हॉपफील्ड, अमेरिका के हैं, और जियोफ्री ई हिंटन, ये कनाडा के हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली मौलिक खोजों और आविष्कारों के लिए प्रदान किया है। नेक्स्ट पुरस्कार है रसायन का नोबेल पुरस्कार। यह 9 अक्टूबर 2024 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा वर्ष 2024 हेतु नोबेल प्राइज 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया, जिसमें एक हैं डेविड बेकर जो अमेरिका के हैं, डेमिस हसाबिस जो यूके के हैं, तीसरे वैज्ञानिक हैं इसमें जॉन एम जम्पर, ये यूके के हैं। इन्हें यह पुरस्कार, जो डेविड बेकर हैं उनका कार्य क्षेत्र है, बेकर ने नई तरह के प्रोटीन के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। अकादमी के अनुसार वैज्ञानिक बेकर ने ऐसी विधि निकाली है जो वैज्ञानिकों को नियंत्रित दशाओं में प्रोटीन बनाने का अवसर देती है। डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को यह पुरस्कार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए दिया गया है। 2020 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने, यानी कौन सो ने, डेविस हसाबिस और जॉन जम्पर ने एक एआई मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे अल्फा फोल्ड 2 नाम दिया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये रसायन के नोबेल पुरस्कार के तहत 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा डेविस बेकर को मिलेगा और आधा हिस्सा डेमिस हिसाबित और जॉन जम्पर को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 10 अक्टूबर 2024 को स्टॉकहोम स्थित स्वीडिश एकेडमी द्वारा 2024 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हांगकांग, दक्षिण कोरिया की लेखिका को प्रदान किया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली दक्षिण कोरिया की वो पहली महिला हैं। हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उनके उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए 2016 में उन्हें प्रदान किया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार 11 अक्टूबर 2024 को ओस्लो, या ये नॉर्वे है, नॉर्वे कर लेना, मिसप्रिंट होगा, नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2024 में दिया गया। तो ये किन्हें दिया गया है? निहोन हिडाक्यो, जापानी संगठन है निहोन हिडाक्यो हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम हमले में जीवित बचे लोगों का एक संगठन है, और यह पुरस्कार परमाणु हथियार से मुक्त एक विश्व की प्राप्ति के लिए उस संगठन द्वारा किए गए प्रयासों हेतु प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार यह 14 अक्टूबर 2024 को स्टॉकहोम स्वीडिश स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस
द्वारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इन्हें 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया। ये हैं डैरेन इसमोगलू अमेरिका के, साइमन जॉनसन अमेरिका के और जेम्स रॉबिन्सन ये भी अमेरिका के हैं। तीनों अमेरिकी हैं। इन तीनों ने यह पुरस्कार संस्थाओं के गठन और आर्थिक समृद्धि पर उनके प्रभाव से संबंधित शोध के लिए प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 72वीं मिस वर्ल्ड 2025। ये खिताब जीता है थाईलैंड की ओपल सुचुता चुआंगसरी। यह खिताब जीता है। इसका आयोजन 21 मई 2025 को हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हैदराबाद में यह इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। यह प्रतियोगिता जीतने वाली थाई की वो पहली महिला है और इस प्रतियोगिता में कोटा राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यह बानु मुश्ताक, जो कर्नाटक की लेखिका हैं, द्वारा लिखित और दीपा भास्ती द्वारा अनुदित उपन्यास हार्ट लैम्प को प्रदान किया गया है। 20 मई 2025 को लंदन में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। कन्नड़ भाषा से अनुदित की गई यह पुस्तक है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। दीपा भास्ती पहली महिला अनुवादक है जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हार्ट लैम्प यह पुरस्कार जीतने वाली लघु कथाओं पर पहला संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुलित्जर। देखो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी घोषणा मई 2025 को की गई। तो लोक सेवा के क्षेत्र में किसे मिला? प्रो पब्लिका को। और ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में स्टाफ ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टर्नर पुरस्कार। ग्लासगो में जन्मी भारतीय मूल की कलाकार जसलीन कौर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये दिया गया है माधव गाडगिल को। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के क्षेत्र में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में इन्हें यह माधव गाडगिल को यह पुरस्कार मिला है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इसे घोषित किया जाता है। नेक्स्ट पुरस्कार है 32वां RSF प्रेस फ्रीडम अवार्ड। ये द इंडिपेंडेंस प्राइज जो है ये रविश कुमार को मिला है। ये भारत के पत्रकार हैं। नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा 73वीं मिस यूनिवर्स 2024। इन्हें डेनमार्क की विक्टोरिया कैजर थिलविंग को मिला है। ये पुरस्कार इन्होंने जीता है और ये मैक्सिको में आयोजित हुआ था। 16 नवंबर को इसका फाइनल हुआ था और वह डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स विजेता बनी है और भारत की तरफ से भाग लिया था रिया सिंघा ने। नेक्स्ट पुरस्कार है बुकर पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार, बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो ये मिला है ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को। इन्होंने लिखा है उपन्यास ऑर्बिटल जो अंतरिक्ष पर आधारित है, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। मिस इंटरनेशनल, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ये रेचल गुप्ता ने जीता है, जो बैंकॉक में हुआ था, यानी कि थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। भारत की यह पहली महिला है जिसने यह पुरस्कार जीता है। टेम्पल्टन पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। आध्यात्मिक, ये किसे मिला है? आध्यात्मिक गुरु एक्यूमेनिकल पैट्रियार्क बार्थोलोमेव। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला प्राइज 2025। ये मई 2025 में दिया गया है। किसे दिया गया है? ब्रेडा रेनोल्ड्स जो कनाडा के हैं और कनेडी ओडेडो जो केन्या के हैं। नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा यूनेस्को गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। ये 7 मई को निकारागुआ
के अखबार ला प्रेसा को यह अवार्ड प्रदान किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 ये किसे दिया गया है? ब्राजील के वैज्ञानिक डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को कौन देता है? विश्व खाद्य पुरस्कार फेडरेशन इस पुरस्कार को देती है। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट पुरस्कार है फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड। ये किसे दिया गया है? सुदर्शन पटनायक को। यह पुरस्कार जीतने वाले वे पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज। ये किसे दिया गया है? देवांगना दास को। देवांगना दास को यह पुरस्कार दिया गया है। इसका वितरण अप्रैल 2025 को हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025। ये किसे मिला है? चीन के आर्किटेक्ट लियू जियाकुन को यह पुरस्कार मिला है। सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2025 ये किसे मिला है? गुयाना के उपराष्ट्रपति भारत जगदेव तथा ब्राजील की पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री मरीन सिल्वा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किसे मिला है? गुंटेर ब्लोसल ऑस्ट्रिया की हैं ये, इन्हें प्रदान किया गया है। और नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा फुकुओका पुरस्कार 2025। इसमें 3 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया गया है। एक ग्रैंड पुरस्कार जो टकारा कुरायोशी जापान की हैं, शैक्षिक पुरस्कार दिया है बैंक यंग सेओ दक्षिण कोरिया के हैं। कला एवं संस्कृति पुरस्कार वो ट्रोंग अंधिया वियतनाम के हैं, इन्हें मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्यावरण उपलब्धि हेतु टाइलर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? देखो ये 2 तरह से पुरस्कार पूछा जाता है। एक बार ये पूछा गया था कि टाइलर जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में। पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है इससे पहले। और ये मिला किन्हें है? सैंड्रा डियाल और एडुआर्डो ब्रोडोजियो को ये पुरस्कार मिला है, टाइलर पुरस्कार। नेक्स्ट पुरस्कार है माकरकोनी प्राइज 2025 किसे मिला है? निक मैक्योन को। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, एबेल प्राइज 2025। ये ससाकी काशीवारा जो जापान के गणितज्ञ हैं को दिया है। और ये पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है? नॉर्वेन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा नोवा ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? इसे देता कौन है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। और मिला किसे है? थाईलैंड के भूमि विकास विभाग को। नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा इरास्मस पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो यह है डोना हैरावे। डोना हैरावे जो अमेरिका के हैं, इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा OPCW द हेग पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भारतीय रासायनिक परिषद को यह प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार यह किसे प्रदान किया है? अफगानिस्तान की नीला इब्राहिमी को यह पुरस्कार दिया गया। यह भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड 2024 ये यूके में भारतीय अभिनेता दारा सिंह खुराना को प्रदान किया गया है। सखारोव पुरस्कार 2024 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेनेजुएला में लोकतांत्रिक ताकतों की नेता मारिया कोरिना मचाडो और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एडमंडो गोंजालेज उरुतिया को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा UNHCR नैनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया है? ये पुरस्कार दिया है ब्राजील की सामाजिक कार्यकर्ता सिस्टर रोसिता मिलेसी को दिया गया है ये पुरस्कार।
तो नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली मिस एआई किसे चुना गया, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में है। ये मिस एआई किसे चुना गया है, तो ये मोरक्को की कंजा लाइली को चुना गया है। और इसमें भारत की जारा सतावरी जो है शीर्ष 10 में पहुंचने वाली मिस एआई बनी। नेक्स्ट हमारा जो पुरस्कार है वो है पेन पिंटर प्राइज 2024। ये है प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति राय को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024। तो ये पुरस्कार मिला है, अमेरिका की टाइम पत्रिका ने दिया है इसे। ये पुरस्कार अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह पुरस्कार दिया गया है। और इससे पहले 2016 में भी यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया जा चुका है। सीईओ टाइम सीईओ ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार मिला है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कंपनी की सीईओ लीसा सू को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा पुरस्कार है सरस्वती सम्मान 2024। ये प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को यह पुरस्कार दिया गया है। और किस पुस्तक के लिए मिला है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा जो संस्कृत में है के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024, ये नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। इसमें शीर्ष भारतीय व्यक्ति पेटेंट के क्षेत्र में ये है श्री सिद्रामप्पा शिवशंकर को दिया गया है। और महिलाओं को दिया गया है ये स्वगतिका पांडा। और शीर्ष डिजाइन व्यक्ति ये डॉक्टर अनुषा पी को दिया गया है। राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024, ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित 3 चिकित्सकों को प्रदान किया है। ये है एक प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और लेखक तारा चंद्र शर्मा को दिया गया है। और द्रव्य गुण विज्ञान के प्रसिद्ध वैद्य मायाराम उनियाल को दिया गया है। और विश्व व्याकरण माला के राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापक वैद्य समीर गोविंद जगदग्नि को दिया गया है। पद्म अलंकरण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से पद्म अलंकरण जो 2025 है वो 139 व्यक्तियों को यह पद्म अलंकरण प्रदान किए गए हैं 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, जिसमें 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 19 पद्म भूषण दिए गए हैं और 113 पद्मश्री दिए गए हैं। इसमें क्या है, एक को यानी कि 2 को एक साथ पुरस्कार मिला है, युगल पुरस्कार, और इसे भी ये एक ही पुरस्कार के रूप में गिना जाता है। ये इसमें पुरस्कृतों में 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी हैं या अप्रवासी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और 13 को मरणोपरांत मिला है। तो पद्म विभूषण देखते हैं हम, जो 7 पद्म विभूषण हैं उन्हें देखते हैं हम। एक दुवुबूर नागेश्वर रेड्डी है, हेल्थ केयर तेलंगाना के, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है यह पुरस्कार। दूसरे हैं न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर, सार्वजनिक मामलों में ये पूर्व चीफ जस्टिस है चंडीगढ़। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया कला क्षेत्र नृत्यांगना है, ये गुजरात की है, इन्हें पुरस्कार दिया गया है पद्म विभूषण। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला वायलिन और वादक कर्नाटक के हैं, ये इन्हें पुरस्कार मिला है। और MT वासुदेवन नायर मरणोपरांत मिला है, साहित्य कला क्षेत्र, ये केरल के हैं, इन्हें पुरस्कार दिया गया है। और ओसामू सुजुकी मरणोपरांत यह व्यापार और उद्योग मारुति सुजुकी के संस्थापक है जापान, इन्हें पुरस्कार मिला है। और 7वां पुरस्कार मिला है ये शारदा सिन्हा, मरणोपरांत मिला है, ये बिहार की कला
बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है, भोजपुरी गायक हैं, ये बिहार की रहने वाली है। तो 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। ये भारत रत्न के बाद दूसरा भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, तो इसमें मुख्य सभी भाषाओं में दिए जाते हैं। ये 22 भाषाएं हैं हमारी इस समय, 22 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन मेन भाषाओं में हम इन्हें देखते हैं किस किस को दिया गया है। अंग्रेजी में स्प्रिट नाइट्स को दिया गया है, ये ईस्टरिन कीरे द्वारा लिखित है ये पुस्तक। और हिंदी में दिया गया है जब तक आई बहार, मैं जब तक आई बहार कविता संग्रह है, ये गगन गिल को मिला है हिंदी में। और उर्दू के क्षेत्र में मिला है बैन उल उलूगी तनकीद, आलोचना है ये एक तरह की, और प्रोफेसर अतीकुल्लाह को ये दिया गया है। और 34वां व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को प्रदान किया गया है। और किस उपन्यास के लिए दिया है? कौन देश के वासी वेणु की डायरी के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है हमारा 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया था। तो यह पुरस्कार किन्हें मिला है? राज्य के सर्वश्रेष्ठ राज्य में सबसे पहले उड़ीसा, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर पुडुचेरी और गुजरात। सर्वश्रेष्ठ जिला जो है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश दक्षिणी क्षेत्र, धलाई त्रिपुरा उत्तर पूर्व क्षेत्र, बांदा उत्तर प्रदेश वो गादरबल जम्मू कश्मीर ये उत्तरी क्षेत्र संयुक्त रूप से दिया है। इंदौर को दिया है इंदौर मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र, और बलांगीर ओडिशा पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है पुल्लमपारा तिरुवनंतपुरम केरल को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय सूरत गुजरात को यह पुरस्कार दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार है द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2024 पर क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये उपमन्यु चटर्जी को दिया गया है। किसके लिए, किस उपन्यास के लिए? लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। ये विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है गोविंद राजन पद्मनाभन के लिए दिया गया है। ये क्षेत्र क्या है इनका? बायोलॉजिकल साइंस के लिए। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों व झांकियों के पुरस्कार ये रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। और सर्वश्रेष्ठ झांकी जो का प्रथम पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को। उसका विषय क्या था? महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। सेवाओं में देख लेते हैं। सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का जम्मू कश्मीर राइफल्स दल के लिए दिया गया है। और लोकप्रिय पसंद श्रेणी में शीर्ष झांकी पुरस्कार किसे मिला है? गुजरात की झांकी को स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास इसका विषय था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है ये, एक बार इसमें क्वेश्चन पूछा भी गया इस टॉपिक पे। नेक्स्ट है पुरस्कार हमारा चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 उत्कृष्ट महिला पत्रकार मीडिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये किसे मिला है? जतिंदर कौर तूर को यह पुरस्कार दिया गया है। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 ये किसे मिला है? राम सुतार को, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो निर्माता हैं। नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये अपर्णा सेन को दिया गया है। और नेक्स्ट पुरस्कार है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। ये केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। और संस्थागत श्रेणी में ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा पुरस्कार
इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार, ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचेलेट को यह पुरस्कार दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पुरस्कार है मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2024, ये प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, ये आदित्य बिड़ला समूह सामुदायिक पहल और ग्रामीण विकास केंद्र की अध्यक्ष जो है राजश्री बिड़ला को यह पुरस्कार दिया गया है। वायलर पुरस्कार 2024, ये मलयालम लेखिका हैं अशोकन चारुविल को यह पुरस्कार दिया गया है, और इनका उपन्यास कौन सा है, कोटो कदाबो। नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार, ये अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, ये सुधा मूर्ति को दिया गया है, जो इस समय राज्यसभा सदस्य भी हैं। और हमारा अंतिम और 61वां जो पुरस्कार है वो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 2024 का JD बिड़ला पुरस्कार, ये सूबी जैकब जॉर्ज को प्रदान किया गया है। देखो, इस लेक्चर में हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है उन्हें सभी को शामिल किया है, और अगले लेक्चर में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्मों से संबंधित और खेलों से संबंधित पुरस्कार है उन्हें शामिल करेंगे। तो आशा करता हूँ आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।